हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। जैसे यहाँ पे वर्ग की भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगा। 7 सेंटीमीटर चारों भुजाएं क्या होंगी? 7-7 सेंटीमीटर की होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अगर ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है वर्ग की भुजा, तो सभी चारों भुजाएं क्या होंगी? 7-7 सेंटीमीटर की होंगी। और हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, हमें क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। तो क्या करेंगे? हम वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। वर्ग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? भुजा और भुजा का गुणा कराना होगा। भुजा गुणे भुजा, या इसको हम कह सकते हैं साइड इंटू साइड, और या लिख सकते हैं भुजा की पावर 2 यानी भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितनी दी गई है? भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 और 7 का गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 49। और जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अगर ये मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर लिखते, या वर्ग मीटर लिखते, या वर्ग सेंटीमीटर लिखते, या हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें परिमाप भी निकालना था। क्या निकालना था? वर्ग का परिमाप। और परिमाप को कैसे निकालते हैं? परिमाप निकालने के लिए 4 और गुणे में क्या करते हैं? भुजा। 4 गुणे भुजा, यानी भुजा में हम 4 से गुणा करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 से 7 में गुणा करा लेंगे। भुजा कितनी है? भुजा 7 ही तो है, 7 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है? भुजा गुणे भुजा यानी साइड इंटू साइड। और अगर हमें परिमाप निकालना है तो भुजा में 4 से गुणा करा देना है। तो इस तरीके से हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे भुजा ना दे करके वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है और हमें भुजा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्या दिया गया है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, और वर्ग के क्षेत्रफल का जो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, या हम लिख सकते हैं क्या? भुजा की पावर 2 यानी भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर में लिख सकते हैं क्या? 64। अब देखिए क्या लिख सकते हैं? भुजा स्क्वायर बराबर 64। अब हम क्या करेंगे? लेकिन हमें भुजा निकालना है, ना कि भुजा स्क्वायर। किसका मान निकालना है? भुजा, केवल भुजा निकालना है। भुजा की पावर 2 का मान नहीं निकालना है। तो इस पावर को हटाएंगे।
अगर इस पावर को हटा दें या दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो ये पावर कट जाएगा। या हम इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भुजा अगर इस पावर को यानी पावर 2 जो लगा हुआ है इसको हटाना है तो इधर हमें रूट लगाना है। 64 के ऊपर क्या लगाना है? रूट। 64 के ऊपर क्या लगाएंगे? रूट। इसका मतलब ये हुआ कि 64 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 64 का वर्गमूल। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इस तरीके से 2 से कैंसिल करेंगे 32 आ जाएगा, 32 को 2 से कैंसिल करेंगे 16 आ जाएगा, और 16 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे 2, और 2 एकम 2। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो ये अभाज्य गुणनखंड हमारा आया है इनका 2-2 का जोड़ा बना लेंगे इस तरीके से। तो 2 का कितना जोड़ा बना? 3। तो एक एक जोड़े में से एक एक संख्या ले लेना है। 3 जोड़ा बना तो 3 ले लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ गया? 8। यानी जो 64 का वर्गमूल होगा कितना होगा? 64 का वर्गमूल यहाँ आ जाएगा 8। और यही हमारी क्या हो जाएगी? भुजा। भुजा कितनी आ गई है? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम भुजा निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया है और भुजा निकालना है तो इस तरीके से हम भुजा निकाल सकते हैं वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप और भुजा 3 क्वेश्चन यहाँ पे निकालना सीखा गया है। क्या क्या? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, और अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो हम भुजा कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।